हेलो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में रखी घंटी को बजाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आए तो वो आप तक बेझिझक पहुंच जाए। Hello everyone, this is Isha Dubey here and you guys are watching my YouTube channel that is Live Your Life with Isha। आज रक्षाबंधन है। ये भाई और बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है। आज के दिन कोई भी रिश्ता ना होने पर अगर कोई लड़की किसी लड़के को रक्षा सूत्र बांधती है तो इन दोनों को इस संबंध को निभाने का उनको मौका प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार कहां से और कैसे हुई रक्षाबंधन की शुरुआत। राखी का एक इतिहास है जो भगवान कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ा हुआ है। एक दिन भगवान कृष्ण की चाची यानी कि श्रुति देवी जी ने एक विकृत बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम शिशुपाल रखा गया। और उनको एक दिन पता चला कि किसी विद्वान पुरुष के स्पर्श से इस बच्चे का कल्याण होगा। ये बच्चा उसी के स्पर्श से स्वस्थ होगा और साथ ही साथ उसी के हाथों से इसका वध भी होगा। तो एक दिन अचानक भगवान कृष्ण उनके घर पधारे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे शिशुपाल को उनकी गोद में दे दिया और देखते ही देखते वो बच्चा स्वस्थ हो गया और वो बच्चा सुंदर दिखने लगा। लेकिन इसके साथ ही उनको इस बात का भय भी सता रहा था कि इन्हीं के हाथों से शिशुपाल का वध होगा। तो भगवान कृष्ण ने उनको आश्वासन देते हुए कहा कि ठीक है, भले ही शिशुपाल कितनी भी गलतियां कर ले, मैं उसका वध नहीं करूंगा, लेकिन उसकी एक सीमा होगी। अगर उसने 100 से ज्यादा गलतियां की तो मैं उसको उसके किए की सजा जरूर दूंगा। समय बीतता गया, शिशुपाल बड़ा हो गया और वो बड़ा होकर बहुत ही क्रूर राजा बना। उसने प्रजा को बहुत सताया, वो सभी का अपमान करने लगता था और एक दिन भरी सभा में उसने भगवान कृष्ण का भी अपमान किया। इस वक्त उसकी 100 से ज्यादा गलतियां पार हो चुकी थीं। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। शिशुपाल का वध करते वक्त भगवान कृष्ण की उंगली में से खून निकलने लगा। तो वहां पर मौजूद द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपनी साड़ी में से एक छोटा सा कपड़ा फाड़ा और उनकी उंगली पर लपेट दिया। ये देखकर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से वादा किया कि बहन, आज जिस तरह तुमने बिना कुछ सोचे समझे मेरे कष्ट में मेरा साथ दिया है, इसी तरह मैं आगे भी जीवन में तुम पर कोई विपदा आई तो उसका सामना जरूर करूंगा और तुम्हें उस कष्ट से बाहर निकालूंगा। तो इसी तरह से हुई रक्षाबंधन की शुरुआत। जिस तरह से द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में कपड़ा भगवान कृष्ण की उंगली में बांधा, इसी तरह आजकल लड़कियां रक्षाबंधन के त्योहार में राखी अपने भाइयों को बांधती हैं और इस रक्षाबंधन के त्योहार को मनाती हैं। रक्षाबंधन ये भावनाओं और संवेदनाओं का पर्व है। इस बंधन को सिर्फ भाई बहन तक सीमित रखना सही नहीं होगा। ये वो बंधन है जो किसी को भी आपस में बांध सकता है, जैसा कि गुरु का शिष्य को राखी बांधना, माता पिता का संतान को राखी बांधना, भाई का दूसरे भाई को राखी बांधना और बहनों का आपस में राखी बांधना। आज जहाँ रिश्ते धुंधलाते जा रहे हैं, उस दौर में भाई बहन का ये पर्व, ये रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते को और भी ज्यादा अटूट बनाता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ वेरी लवली रक्षाबंधन। टिल देन, गुड बाय।